गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेफ्टी हार्नेस का इंस्पेक्शन करना सीखेंगे। ये मेरे सामने मेरे पास एक फॉर्मेट है, आप लोग के पास भी है। आमतौर पे जब आप काम करते हैं कहीं पे भी और उसमें वर्क एट हाइट या इसमें सेफ्टी हार्नेस का, जिसको हम PFS भी कहते हैं, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, इसका इंस्पेक्शन रूटीन इंस्पेक्शन होता है। आप वीकली भी कर सकते हैं, इसको मंथली भी कर सकते हैं। टेक्निकल इंस्पेक्शन आमतौर पे मंथली किया जाता है और वैसे हर बार काम स्टार्ट करने से पहले इसको किया जाता है। तो ये सारे क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए और उसको पूरा लॉग बुक अपनी मेंटेन करना, ताकि कभी कोई इशू हो तो आपके पास वो रिकॉर्ड मेंटेन रहे। तो ये सब चीज़ आज हम देखेंगे। आज की हमारी ट्रेनिंग बेसिकली उस तरह के इंस्पेक्शन छोटे छोटे हमको करने होते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन है या सेफ्टी हार्नेस का इंस्पेक्शन है या स्कैफोल्डिंग का, इस तरह के इंस्पेक्शन में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन है सेफ्टी हार्नेस या फुल बॉडी हार्नेस या उसको PFS, जो भी नाम दे दीजिए आप, सारे नाम इसी के हैं। क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का इशू है, इसका अगर सही से इंस्पेक्शन नहीं हुआ, ये टूट गया या कुछ में गड़बड़ है, आपने ठीक से इंस्पेक्शन नहीं किया, इसलिए इसको मतलब बहुत ही ध्यान से इंस्पेक्शन करना होता है। इंस्पेक्शन दो तरह के होते हैं। एक आप टेक्निकल इंस्पेक्शन करते हैं, नॉर्मली वो शेड्यूल मंथली होता है, उसमें जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं वो उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन करते हैं, हम वही करेंगे आज। इसके अलावा रूटीन इंस्पेक्शन या जब भी काम आप शुरू करते हैं, काम शुरू करने से पहले भी आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है, वो वर्कर्स, उसको विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। चेकलिस्ट में आपको कुछ पॉइंट में बता दूं, फिर इसको हम देखेंगे। ये जो फॉर्मेट है आपका, इस फॉर्मेट में पहले डेट, इंस्पेक्टर कौन है, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन और उसका ID नंबर, जो भी कंपनी का ID नंबर वगैरह होगा उसका, वो डालना है। ठीक, ऊपर अपना कंपनी का नाम और या प्रोजेक्ट है उसका नाम वो डाल सकते हैं। फिर आइटम्स क्या है, इसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। इफ द इक्विपमेंट हैज़ बीन यूज्ड टू अरेस्ट अ फॉल, इट मस्ट बी रिटर्न फॉर ए पीरियडिक इंस्पेक्शन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन बिफोर बीइंग पुट बैक इनटू सर्विस। यानी अगर कोई हार्नेस पहन के पहले किसी को मतलब शॉक लगा है या गिरा है ऊपर से, तो उसको सर्विस में नहीं, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसको पहले अब सर्विस में देना है। इंस्पेक्शन में जाएगा तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन उसको पूरा चेक करेगा कि इसके अंदर कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं हुआ है, कि वो यूजलेस, जब तक वो ओके नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा, जस्टिफाई नहीं करेगा, तब तक आपको, और वो लिखित में करेगा। हर हार्नेस के का एक ID नंबर होता है ना, तो ये भी आप ध्यान रखें। हम देखेंगे कहाँ पे क्या होता है। तो वो ID नंबर वेरीफाई होना चाहिए कि ये ऐसा, इससे पहले इससे एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, क्योंकि इसको सर्विस में लाने से पहले आपको दोबारा उसको रीचेक करना है। इंस्ट्रक्शंस टू पर्सन यूजिंग द चेकलिस्ट, दीज चेक्स शुड बी कैरिड आउट इन गुड लाइट एंड मस्ट इन्वॉल्व डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ हार्नेस। अच्छी लाइटिंग हो ताकि हर पार्ट आपको नजर आ जाए, अंधेरे में नहीं किया जाएगा। बोथ विजुअली एंड थ्रू फील, विजुअली भी देख सकते हैं और उसको थोड़ा सा खींच करके फिर देखना है हर तरह से। वेबिंग शुड बी रन थ्रू द हैंड्स स्लोली, बेंडिंग द वेबिंग इनटू अ U शेप, एग्जामिनिंग फॉर ऑल साइंस ऑफ डैमेज। यानी इसको जल्दीबाजी में नहीं देखना है, यानी एक बार थोड़ा सा फील करके भी देखते रहें, कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं कटा हुआ तो नहीं, इस तरह से धीरे धीरे। ठीक, और इसके अलावा कोई डैमेज वगैरह ना हो। इवन 1 mm कट फ्रॉम द एज ऑफ द वेबिंग आर सिग्निफिकेंट। 1 mm कितना बारीक सा होता है, अगर वो भी कट आपको नजर आ रहा है फिर वो सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है। ठीक, उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। ठीक, प्री यूज चेक शुड बी कैरिड आउट प्रायर टू ईच यूज, बट चेक शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अ वीकली बेसिस और बिफोर यूज इफ हार्नेस यूज लेस फ्रिक्वेंटली। हर रोज काम करने से पहले जब भी उसको पूरा थॉरो चेक किया जाएगा, विजुअल इंस्पेक्शन और वीकली इंस्पेक्शन। कुछ जहाँ पे प्रोसीजर में वो मंथली इंस्पेक्शन भी होता है, या यूँ कह लीजिए अगर रोज काम नहीं है आपका इंस्पेक्शन इसका हार्नेस का, तो मतलब आज जरूरत पड़ी, फिर एक हफ्ते बाद जरूरत पड़ी, तो हर बार इंस्पेक्शन से पहले आपको एक बार टेक्निकल इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ओके, इसमें आइटम्स क्या क्या हैं, इसमें 2 सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A क्या है, सेफ्टी हार्नेस के लिए, और सेक्शन B है शॉक एब्जॉर्बर के लिए। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, ये है ना, ये यही करेंगे। तो इसका इंस्पेक्शन अलग है और हार्नेस, ये हार्नेस, इसका इंस्पेक्शन अलग है। ठीक है ना। पहले हार्नेस का इंस्पेक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसको एक आदमी उठा ले तो अच्छा रहेगा। डी रिंग,
ठीक, ये आपका थक जाएगा तो दूसरे को दे दीजिएगा। इज ऑल स्टिचिंग इन गुड कंडीशन फ्री फ्रॉम ऑब्वियस वीकनेस। स्टिचिंग जितनी भी सिलाई हुई है ना, यहाँ ये है, यहाँ पे जो सिलाई हो रही है जगह जगह पे स्टिचिंग जो है इसको आपको चेक करना है, सारी की सारी स्टिचिंग, ये इधर है जहाँ जहाँ इसमें क्या है, इज ऑल स्टिचिंग इन गुड कंडीशन, कहीं रगड़ा हुआ, कहीं घसा हुआ, कहीं कटा हुआ तो नहीं है ना, फ्री फ्रॉम एनी ऑब्वियस वीकनेस। इज द वेबिंग फ्री ऑफ फ्रॉम फ्रेइंग कट्स ऑफ मोर देन 1 mm और मोर और अदर डैमेज हाउएवर स्मॉल। कोई भी इसके वेबिंग जो है ना, इसमें इसको आपको पूरे यानी स्टार्ट करना है एक तरफ से, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ से इसको देखना शुरू किया ऐसे करके, ये हो गया बेबी। अब इस पे आ जाइए, कहीं कोई छेद क्यों हो सकता है, कहीं ऐसी जगह रखा आपने यहाँ कीड़े वड़े लगे हों, यहाँ कोई केमिकल पड़ा हो, है ना, ऐसी वेट कंडीशंस में हो, हॉट कंडीशन में हो, कहीं जला हो, कहीं गर्म लग रहा है, या कहीं काम कर रहे तो वहाँ पे कुछ स्पॉट्स गिर गए हों, या कहीं केमिकल गिरा हो, तो वो सब चीज़ें नज़र आने लगती है इसमें। ठीक, ओके, ठीक, ठीक, ये देख लिया आपने। अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि हर हार्नेस का एक आईडी नंबर होगा। वो आईडी नंबर आपका इस स्टिकर जो हमें दिया बने इसमें आप नेम या आईडी नंबर यहाँ लिख सकते हो। ठीक, ये हर हार्नेस में होगा, अगर नहीं होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये यहाँ पे डिटेल पूरी दी हुई है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा स्टैंडर्ड ये फॉलो कर रहे हैं, हर एक चीज़। इस नंबर के अलावा ये नंबर आप कई बार इधर भी लिख देते हैं बैक साइड में, ताकि कोई से छेड़खानी ना करे। ठीक, ये आपने ये नंबर यहाँ लिखेंगे। ये जो आपने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट में आपके पास तकरीबन 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक फॉर्मेट 6 हार्नेस के लिए काफ़ी है। हर हार्नेस के उस पर इंस्पेक्शन के लिए उसका आईडी नंबर लिखेंगे, तो उसके नीचे फिर कुछ कंडीशन है, यस नो या नॉट एप्लीकेबल ना, वो चीज़ में है या नहीं है, या उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, और लास्ट में क्राइटेरिया दिया हुआ है पास और फेल का। जब पूरी हार्नेस एकदम सही हो जाएगी तो पास, नहीं तो वो फेल। ओके, अच्छा, दूसरा इसके बाद फिर कौन सा पॉइंट है इसमें, इज वेबिंग फ्री फ्रॉम सरफेस एब्रेजन, कोई कहीं रगड़ा तो नहीं गया, घिसा तो नहीं है, जैसे इसमें आपको देखेंगे बहुत सारी इसमें जगह जगह घिसा हुआ है ना, तो इसमें फ़र्क है। ठीक, इज द वेबिंग फ्री फ्रॉम डिसकलरेशन और फ्लेकिंग, यानी रंग बदल गया, देखिए इसका रंग पहले कुछ और था, धीरे धीरे ये तो यानी पुराना हो गया। तो ये सिंथेटिक जो इसके जो मटेरियल है, ये यूज़ के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से दोनों तरह से कमज़ोर पड़ता है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी वो कमज़ोर हो रहा है, और अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाली गर्मी ठंडी में रखा हुआ, तब भी वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, तो कलर बदल जाएगा या बहुत इस तरह से। इज वेबिंग क्लीन, दैट इज़ फ्री फ्रॉम डर्ट, ग्रिट, पेंट और ग्रीस, जितने भी चीज़ हैं, इसमें पेंट तो नहीं लगा हुआ, कई बार सीमेंट लगा हुआ है, उसकी वजह से ख़राब होता है, पेंट की वजह से ख़राब हो जाता है, ग्रीस की वजह से ख़राब हो जाता है ना, सब चीज़ सारे जितनी वेबिंग है ना, इन सब में चीज़ देखनी है सर। फिर इज द वेबिंग फ्री फ्रॉम एरियाज ऑफ सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग ऑफ फाइबर्स, कहीं यहाँ बहुत हार्ड तो नहीं हो गया, हार्ड होने का मतलब अभी ख़राब हो रहा है, या कोई केमिकल गिर गया, कोई ग्लू गिर गया, जिसकी वजह से वो वहाँ से जो है ना वो क्रैक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इज द वेबिंग फ्री फ्रॉम साइन ऑफ हीट डैमेज, दैट इज बर्न, ग्लेजिंग ऑफ द सरफेस, हीट डैमेज या हॉट कुछ इस तरीके से। उसके बाद आर ऑल फिटिंग्स प्रेजेंट एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, एग्जाम्पल डीरिंग, बकल्स एंड रिबिट्स। रिबिट क्या होती है, अब देसी रिपीट कर दीजिए, रिपीट लगा दीजिए बोलते हैं ना, रिपीटिंग क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर आपको कहीं तो उसको हैमरिंग करके, एक तो होता है वेल्डिंग कर दीजिए आप जोड़ने के लिए, एक होता है दो चीज़ को आप रिपीट करते हैं, आपने उसमें होल किया और आपने यहाँ से एक तरफ से डाला और दूसरी तरफ को दबा दिया। हावड़ा ब्रिज सुना आपने, और जमुना ब्रिज देखा है आपने, सब रिपीटिंग पे ही।
कोई उसमें वेल्डिंग नहीं की गई। ठीक, तो अब बहुत से हार्नेस इसके अंदर है, इसके अंदर भी नहीं है। हार्नेस हमारे इसमें बेल्ट वगैरह जब लगाते हैं तो उसमें बकल्स या इस तरह उसमें रिविट कर देते, लगा देते ना, तो वो चीज़, या जितने भी मेटल पार्ट्स हैं, ये है, ये है, ये है, या ये क्या है, डी रिंग है, ये सब कहीं क्रैक तो नहीं है, इसमें जंग तो नहीं लगा हुआ है कहीं, है ना, कहीं घिस तो नहीं गया, कट तो नहीं गया किसी वजह से, जितने भी मेटल पार्ट्स हैं, है ना। इसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो ऐसा तो नहीं कि गुम हो गया हो या गायब हो किसी वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़ी, इसको पकड़ी जरा, जैसे ये है, इसको आपको ऐसे अंदर करके डालते हैं लॉक करने के लिए ना। कई बार है कि ये गायब हो गया या टूट गया, निकाल दिया आपने, तो आपने ये हार्नेस तो देखने में, चूँकि ये है ही नहीं अब, तो आप देखेंगे कैसे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अगर एक दूसरे को लॉक करने के लिए है ये, तो ये लॉकिंग के लिए पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये टूट गया हो या यहाँ से किसी ने निकाल दिया हो किसी वजह से, अब वो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो जब वो है ही नहीं तो चेक क्या करेंगे। नहीं, ये भी चेक करना कि कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, और है तो उसमें कोई पार्ट ऐसे डैमेज, है ना, कोरोजन उसमें ना हो, रस्टेड ना हो, क्रैक ना हो, है ना, कोई लोकल ना लगाए आदमी, जैसे इसमें सब के अंदर वो आपको कुछ ना कुछ इसका स्टैंडर्ड लिखे होंगे, है ना, कि कितना वो लोड, हाँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो सब जगह आपको मिलेंगे। तो आपको ये नहीं मिला आपने लोकल कुछ लगा दिया, ठीक, हर चीज़ से इसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। उसके बाद क्या है, इज द हार्नेस क्लियरली मार्क्ड और टू शो व्हेन इट इज ड्यू फॉर री एग्जामिनेशन बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। ये कैसे पता लगेगा, आपने आज किया, दोबारा एग्जामिनेशन कब ड्यू है। आप नॉर्मली इसके दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे स्टिकर अंदर लगाइए, कुछ स्टिकर आप प्रिंट करा लीजिए और उसको लिख कर अंदर चिपका दीजिए। दूसरा तरीका होता है कलर कोडिंग का। आपको मंथली कलर कोड का मतलब मालूम है ना, हर महीने के लिए आपने एक कलर बना रखा है और वो आपके नोटिस बोर्ड पे और हर जगह, हर प्रोमिनेंट जगह पे लगा हुआ है। यानी मंथ ऑफ दिसंबर का कलर कोड रेड है, इसमें येलो लगा हुआ है, इसका मतलब ये इस महीने इसको इंस्पेक्ट नहीं किया गया। हर महीने के शुरू में आपने एक टाइम दे दिया कि विदिन 2 डेज और 3 डेज इसका जो है इंस्पेक्शन होना चाहिए, और इंस्पेक्शन होने के बाद ये पूरा लॉग ये उसी के लिए कर रहे हैं आप, कि आप कुछ हर चीज़ को चेक करेंगे। जब ओके हो जाएगा, कोई कमी नहीं निकलेगी, तो फिर आप मंथ का कलर कोड रेड है अगर, तो यहाँ पे रेड स्टिकर लगा देंगे, या रेड कोई ऐसे यहाँ पे क्या बोलते हैं टेप लगा देंगे, या इसके पार्ट पे कहीं लगा देंगे, ताकि दूर से देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये इस महीने इसका इंस्पेक्शन हो चुका है। ठीक, वो चीज़ में ठीक है ना। इस पर स्टिकर लगा देंगे कई बार, इधर जैसे यहाँ पे कहाँ लगाया हुआ है अभी, ये लो देखा था हमने, ये यहाँ लगा दिया। आप पहन रहे आगे की तरफ, यहाँ कहीं चिपका दीजिए टेप, है ना, ताकि दूर से दिखेगा हाँ ये ठीक है, ओके। इसको पकड़िए। Okay, is the harness free from mold or other signs that it has been kept in damp condition? नम कंडीशन में स्टोरेज के इश्यूज हैं। वैसे स्टोरेज कैसे किया जाता है इसका, हैंग किया जाएगा हवा में, ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि उठाया आपने, पहना और उसका निकालने के बाद ज़मीन में फेंक दिया, जैसे आप लोग करते हैं, है ना। वो हमेशा उसको ज़मीन से ऊपर होना चाहिए, ताकि उसके अंदर से नमी इसका इफेक्ट न पड़े। ठीक। इज द हार्नेस फ्री फ्रॉम एनी अल्ट्रेशन, एडिशन और रिपेयर अनलेस कैरिड आउट बाय मैन्युफैक्चरर। आपको लगा यहाँ पे कुछ करना है, यहाँ पे कुछ सिलाई कर दिया, है ना, या कुछ जोड़ना है आप, जैसे ये है, इसमें ये कंडीशन टूटी हुई है, ये क्राइटेरिया बनता है रिजेक्ट करने के लिए। नॉर्मली अब ये इस तरह की चीज़ नहीं आती, अब बकल स्टील का आता है, क्योंकि इसमें जैसे ये चूहे ने खाया हुआ है, या किसी ने काम करते वक्त रगड़ गया, किसी वजह से ग्राइंडर चल रहा था यहाँ लग गया, या कहीं और लग गया हल्का सा, तो उसकी वजह से कोई भी वजह हो सकती है। ठीक, इस तरह की चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। आर द फॉलोइंग एलिजिबल ऑन द लेबल्स, द सेफ्टी नोटिस, बकल थ्रेडनिंग डैमेज। ये जो इसका जो मेन स्टिकर है, इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि नहीं, ये देखना। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, कब इसको मैन्युफैक्चर किया गया, ये डेट यहाँ पे लिखी हुई। उसके बाद एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, इसका जो नाम मैंने बताया था वो। डिटेल ऑफ EN स्टैंडर्ड्स या EU स्टैंडर्ड्स,
इन स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, सी नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक। यानी किसी न किसी स्टैंडर्ड को ये फुलफिल करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज एग्जांपल सेफ वर्किंग लोड, कितना ये लोड ले सकता है, ये सब भी इसमें लिखा होना चाहिए, ठीक। एक वार्निंग छोटी सी, इक्विपमेंट मस्ट बी विड्रॉन फ्रॉम यूज इमीडिएटली should any doubt arise about the condition of for safe use, and it should not be used again until confirmed in written by a competent person that it is acceptable to do so। अगर कुछ भी गड़बड़ है और या आपको डाउट भी है, तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, उसके बावजूद भी कमज़ोरी लग रहा है कि ये अच्छा मतलब स्ट्रेंथ इसकी सही नहीं दिख रही, तो आप इसको आउट ऑफ यूज़ करेंगे और इंस्पेक्शन के लिए किसी कम्पिटेंट पर्सन को देंगे वो जस्टिफाई करेगा कि हाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। ये आपका सेफ्टी हार्नेस का इंस्पेक्शन है, ठीक। ये क्लियर है? बताइए। हाँ मतलब पढ़ा दिया, ये ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये ठीक नहीं है, इसमें तो बात समझ में आ गई। ओके, अब दूसरा क्या है, शॉक ऑब्जर्वर। ये भी शॉक ऑब्जर्वर है और ये भी शॉक ऑब्जर्वर, ठीक। शॉक ऑब्जर्वर इसी को देख लो। इसकी इंटरनली कैसे डिज़ाइन किया था, तो मैंने बताया था आपको, मालूम है ना, अंदर ये स्ट्रिप्स को आपस में स्टिच किया जाता है, और जब अगर कभी ये पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये आपके हार्नेस में लगा रहेगा, और ये सॉरी ये वाला, और एक पॉइंट आपका एंकरिंग, इसमें एंकर रहेगा। तो बाई चांस अभी झटका लगता है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पे इफेक्ट करता है, यही खींचता है, स्टिचिंग वगैरह ख़राब होती है। तो अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ है कुछ, तो इसके अंदर देखिए आप ध्यान देंगे, आप यहाँ से ये कटा हुआ है, यस सर, है ना, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर डैमेज है, ठीक। इसके अलावा इसकी जो कंडीशन आप देख रहे हैं, कई जगह से घिसा हुआ है, डिकलर्ड है बिल्कुल, ये येलो था और एकदम लाइट येलो हो गया। इसका नंबर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें इसकी डिटेल लिखी हुई है, ठीक। 22 किलो न्यूटन यानी ऑलमोस्ट 5000 LBS इसकी स्ट्रेंथ है। अब इसमें शॉक ऑब्जर्वर में क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, ये देखिए आप, बकल्स इसके जितने भी हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, नहीं एग्जैक्टली कार्बाइनर है ना, कनेक्टर है, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम कार्बाइनर है। ये क्या चीज़ है, ये स्नैप होगा, ये डबल लॉक होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं खुलना चाहिए, जब तक इसको दबाएंगे नहीं आप तो ये खुलेगा नहीं, ये डबल लॉक हमेशा होना चाहिए, कोई भी कार्बाइनर हो, है ना, किसी भी तरह का। स्नैप हुक बोलते हैं इसको, कार्बाइनर ये कार्बाइनर है, कनेक्टर भी बोलते हैं इसको, लेकिन टेक्निकल नाम यही था जो इन्होंने बोला, ठीक। इसके अंदर भी देखिए आप EN सर्टिफिकेशन है, 25 किलो न्यूटन इसके भी स्ट्रेंथ है, ठीक। इसमें भी लिखा हुआ है ये बात, ठीक है ना। ये सब जहाँ कोई भी आप इसको देखेंगे, ये देखिए ज़रा क्लियर होगा, इसमें भी सब लिखा, 23 किलो न्यूटन इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक। EN स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, CE मार्क्ड भी है, ठीक। ये भी डबल लॉक है। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग जो इनको इसकी वैल्यूज़ का अंदाज़ा नहीं होता, तो इसको लॉक कर देते हैं परमानेंटली, तार बांध देते हैं, कुछ और कर देते हैं, या सीमेंट चली गई और वो जाम हो गया और वो मतलब इतना परमानेंट खुला रहेगा, या ज़बरदस्ती बंद करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। या ऐसे किया छोड़ दिया तो हो गया, और ना वो फंसा है यहाँ पे रगड़ा हुआ या दब गया किसी वजह से, वो प्रॉपर बंद ही नहीं हो रहा है, उसका ज़बरदस्ती बंद कर रहे हैं, तो वो कंडीशन सही नहीं, उस कंडीशन में ये रिजेक्ट है, ओके। जितने भी ये इस तरह के कार्बाइनर हैं या हुक्स हैं, कार्बाइनर्स कंडीशन ठीक है, बकल कंडीशन ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर लैनियार्ड, क्रैक्स, एब्रेशन, टीयर, डैमेज, फ्लेक, डर्ट, पेंट और बर्न, यानी इसके अंदर ये जो बात बता रहे थे। कलर दबान क्या है, इसका मतलब इंस्पेक्शन नहीं है, तो इसके अंदर हाँ इसको भी आप ध्यान से देखना है कि ये विजुअल जो है तो कहीं से कुछ ख़राब नहीं, इसमें यहाँ पे गड़बड़ है, ये तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है, लेकिन आपको ये सारी बॉडी कहीं से फटा ना हो ना, इसकी जो डेट है वो इंश्योर्ड होगी, वो अंडर यूज़ है अभी, है ना, एक्सपायर्ड नहीं है। इसके बाद इसके अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है
कि किस कंडीशन में या कितनी हाइट पे उसको लगाने से फ़ायदा मिलेगा, या कितनी इसकी क्या बोलते हैं वो डिस्टेंस, टोटल 6 मीटर की डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम क्लियरेंस है इसका, मिनिमम क्लियरेंस सॉरी, यानी ये तब फ़ायदा देगा आपको जब 6 मीटर हाइट पे इसको हैंग करेंगे, तब ये पूरा फ़ायदा इसका मिलेगा, अदरवाइज हम से सीधे ज़मीन पे गिरेंगे। ओके, तो इसकी स्टिचिंग, इसकी कंडीशन, कोई बेल्ट वगैरह जिसके अंदर जो पैकिंग वगैरह है वो इंटैक्ट हो, ये रगड़ी भी ना हो, घिसी हुई सी ना हो, ठीक। इसमें देखिए इसका आईडी नंबर और हर जगह इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है, और ये सारे नंबर्स आपको इसमें डालने भी हैं, ठीक। ये ठीक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरेंस पूरा, आदमी यहाँ खड़ा है, ओवरहेड इसने उसको कनेक्ट किया, हुक किया हुआ है, और अगर वो गिरेगा तो टोटल डिस्टेंस इसमें 6 मीटर इसमें भी है। ये डिस्टेंस थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द, यानी इसके अंदर कितनी लेंथ है, या लैंडयार्ड की कितनी लेंथ है, आदमी की हाइट कितनी है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। उसके बेस पे आप इसके क्लियरेंस को डिसाइड करते हैं, ठीक। फिर स्टिचिंग है, डेट मैन्युफैक्चरर, ये हो गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर ये भी आपको मैंने बता दिया, स्नैप हुक कंडीशन उसको देख लिया, लॉक और उसकी कंडीशन दोनों, और इसके अलावा द आउटर पोर्शन ऑफ द शॉक एब्जॉर्बिंग पैक, यानी ये जो पैक है इसमें बर्न, होल, घिसा, रगड़ा, कटा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इंस्पेक्शन जब आप करते हैं हार्नेस का, तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर जगह आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और हर जगह वो किसी न किसी स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है, जो भी नेशनल स्टैंडर्ड आपका है, ठीक। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये पास होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा ये जो कंडीशंस आपने देखी, सब चीज़ें पढ़ी हैं, इसके अलावा भी कोई कंडीशन आपको लगता है कि ये भी मतलब डाउटफुल है, या उसके बारे में चेक करना चाहिए, तो वो चीज़ मेंशन कर दीजिए यहाँ पर, ठीक। सेफ्टी ऑफिसर्स नेम, सिग्नेचर, डेट, ठीक। इसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, सीरियल नंबर, हार्नेस, शॉक एब्जॉर्बर, सबका अलग अलग रजिस्टर है, ठीक। आमतौर पे नॉर्मली एक हार्नेस के साथ एक शॉक एब्जॉर्बर लैंडयार्ड पूरी रहती है, तो उसके साथ साथ लिख देते हैं, लेकिन सबका आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ फिर आप वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लॉग बुक मेंटेन करते हैं, इसको लॉग बुक भी कहते हैं, रजिस्टर मेंटेन करना, कुछ भी कह लीजिए आप, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और वो हर हफ्ते अगर शेड्यूल में है या हर महीने शेड्यूल में है तो वो उसमें होना चाहिए कि वो नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, कितनी लेंथ है, क्या कंडीशन है, रिमार्क क्या है, और उसके बाद फिर क्लोज, ऐसे करके हर महीने आप मेंटेन करते हैं। बाई चांस कभी कोई इशू आता है तो आपके पास वो रजिस्टर भी है और ये रिकॉर्ड भी है ना। अच्छा तरीका ये भी है कि आप इसका एक फ़ोटो ले लें जनरल, और साथ में अटैच कर दें, ठीक। सारे तरीके हैं, एडवांस बहुत सारे तरीके। अब आजकल तो चूँकि मीडिया या अपने हर आदमी मोबाइल है, तो इसका इंस्पेक्शन करने के बाद एक बार वो एक वीडियो भी छोटा सा बनाकर रिकॉर्ड में डाल देता है। हर एक चीज़ के लिए रिकॉर्ड आपको ज़रूरी है, मैंने विदाउट ब्लैक एंड वाइट कोई रिकॉर्ड के आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कभी कि अगर कुछ हो जाता है, किसी ने छेड़खानी की है या आपने इंस्पेक्शन किया है कि नहीं किया है, आप ये रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते। अपने आप को इंश्योर करना या दूसरे को भी इंश्योर करना कि हमने जो कुछ भी हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी फुलफिल की हुई हैं। तो उसके लिए ये पेपर रिकॉर्ड भी है, आपका वीडियो रिकॉर्ड भी हो सकता है ना। ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, ठीक। अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। ये सही है, हाँ। अगले महीने तक लगाना था, फिर कलर कोड बदल इसका फिर बिल्कुल आपका अभी इस महीने का कलर कोड क्या है, अभी मैं आपसे बोलूँगा कि जाइए आप हाइट पे चलिए काम करने के लिए, तो आप हार्नेस पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, क्योंकि इसमें येलो कलर है, किसी में ब्लू कलर है, यानी इसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ हुआ है। यानी जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, पास रहेगा ये, तो जो आदमी इंस्पेक्टर जो भी होगा वो उसमें कलर कोडिंग करेगा, उस पर येलो टेप लगाएगा, या इस महीने है तो उसको रेड टेप लगाएगा। अब रेड टेप आप खोजेंगे, हाँ रेड टेप वाला हार्नेस पहन लीजिए, क्योंकि वो उस महीने इंस्पेक्शन किया गया महीना, हाँ जैसे इधर है। नहीं ये रेड तो इन्होंने गलती से लगाया, पेंट कर रहे हैं, ये है, और इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी, सब जगह जो जो इंस्पेक्ट करेंगे सब जगह वही कलर कोडिंग है। वो कलर कोडिंग का मतलब ये भी है कि आप ग्राइंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई ड्रिल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फोल्डिंग है, कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें वो कलर कोडिंग होनी चाहिए, यानी रेड होना चाहिए सब में इस महीने। तो जो इक्विपमेंट चला रहे हैं, मान लिया वो जो जिसको जेसीबी बोलते हैं ना, बैकहो,
या स्किड लोडर होता है, उसको लोग बॉबकैट बोलते हैं, या इवन क्रेन है, गाड़ियां हैं, जो कुछ भी है आपके वर्क प्लेस पे जितनी भी चीज़ें हैं उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, हाँ सबको उसको आप इंस्पेक्ट करते हैं। और सबका कंप्यूटर आदमी होगा तो वो सबके पास उसकी उससे जुड़ी हुई चेकलिस्ट होगी, उसका रजिस्टर मेंटेन करता है, वो चेक करता है, वो ओके होता है तो उसमें वो रेड लगा देगा। अब आप जैसे ही साइट पे एंट्री किया आपने देखा ये कलर ऑफ द मंथ रेड गेट पे लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है कि इस महीने अब जहाँ जाएंगे जहाँ पे रेड होगा वही हमको इस्तेमाल करना, वहीं जाना, वही इस्तेमाल करना, बाकी दूसरी चीज़ें होंगी हमको उसको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ, वो अनसेफ हो सकती है। स्कैफोल्डिंग पे चढ़ना है तो आपने टैग तो देखा, साथ में आपने देखा कलर कोड भी। आप ग्राइंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वट एवर इक्विपमेंट या मशीनरी, उसमें वो विजिबल क्रेन का इंस्पेक्शन हुआ, उसके एंट्री पे ही जहाँ पर भी क्रेन, वहाँ बड़ा सा एक ने जगह बना रखी है, आपने पेंट कर दिया रेड, पता लग गया कि हाँ ये इसका इंस्पेक्शन हुआ है। आपने छोटी सी इक्विपमेंट थी उसमें हैंडल पे कहीं रेड टेप लगा हुआ है, इसका इंस्पेक्शन हुआ, येलो टेप लगा, इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। ये चीज़ें कलर कोडिंग पूरा एक सिस्टम है, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई इस महीने का कलर कोड रेड है तो इसमें इंस्पेक्शन के बाद रेड लगना चाहिए। फिर जो भी आदमी इस्तेमाल करेगा वो उसको मालूम है कि इस महीने का कलर कोड क्या है, रेड है, तो वो रेड पहन के चढ़ जाएगा, काम करेगा। ठीक, ये कलर कोडिंग सिस्टम है। और कुछ तो मैंने बताया ना आपको, रिजेक्टेड क्राइटेरिया ना कवर, हाँ कवर ही की बात कर रहा हूँ मैं। कवर के बाद अंदर जाए, कवर इसलिए लगाया था कि अंदर डैमेज ना हो ना, अगर कवर अगर डैमेज है इसका मतलब वो, हाँ ऊपर से दिख रहा है अंदर नहीं गया है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पेनिट्रेट कर गया है अंदर तक, इसका मतलब फिर वो अंदर डैमेज उसने किया है ना। ऊपर खाली घिस गया हल्का सा दिख रहा है तो आपको लगा अंदर आपने बचाया हुआ है, लेकिन अगर वो छेद हो गया है, कट गया हल्का सा ऊपर कवर, तो इसका मतलब उसने अंदर भी डैमेज किया है। ठीक, हाँ ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें, लैनियार्ड या लिफ्टिंग सिंथेटिक स्लिंग ना, आजकल सब पे ये कवर आता है ताकि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो किसी वजह से ख़राब ना हो अंदर मटेरियल। तो ऊपर वाला कवर चेंज हो सकता है, अंदर वाला कवर चेंज नहीं हो पाता, ये अंदर तो डैमेज कर देगा। अगर वो कट गया ऊपर से, कुछ ऐसा बड़ा डैमेज दिख रहा है या विजिबल डैमेज है कि अंदर तक चला गया है वो, तो उसका मतलब वो क्राइटेरिया अब रिजेक्टेशन आ जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।